हमारे यहाँ आकर 2 महीने रह के देख लीजिए, मदरसों पे बुलडोजर चल रहे हैं। आज ये हालात हैं हमारे यहाँ के। आप नहीं जानते हो कि मौलाना जर्जीस साहब भी जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद में इशा की नमाज के बाद माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं, उस मस्जिद के सेक्रेटरी होकर भी। जर्जीस साहब को भी बोलना है तो पहले परमिशन लेना होगी, और परमिशन भी मिलेगी तो इस शर्त भी मिलेगी कि माइक मस्जिद के अंदर तक रहेगा और 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते। आप खुश नसीब हैं, इस माहौल को जहर आलूद मत बनाइए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप बहुत सुकून में हैं। हमने तो कई नेताओं से बंगाल की बात की, हमने कहा भाई मुझे भी बंगाल में शिफ्ट कर दीजिए, यहीं मेरी भी सेफ्टी रहेगी। हमारे ऊपर बहुत नजरें लगी हुई हैं लोगों की। मेरे भाइयों, आप अल्लाह की ज़ात से का शुक्रिया अदा करिए कि आप बहुत खुशगवार माहौल में हैं। बंगाल वालों ने थोड़ी गलती कर दी, आज देख लीजिए पछता रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं दुकानों पर। वही जो बोर्ड दिए थे अब रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। आज बिहार की बात कर रहा हूं मैं, अभी बिहार की, यूपी का तो छोड़ दीजिए। यूपी में क्या हो रहा है, नमाज सड़क पे पढ़ के देख लीजिए, पुलिस वाले लात मार रहे हैं नमाजियों को। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अच्छे माहौल में आप जी रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहमत का साया हमारे ऊपर पड़ा रहने दे और इसी को कायम रखे। मेरे भाइयों, इसलिए मैं तुम्हें वास्ता देता हूं कि रुक जाइए, और ये इदारे जो आज गौर करो, जिस तरीके से उर्दू का जनाजा निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि अरबी का भी जनाजा निकल जाए। ये आपके मरहून मिन्नत हैं, आपके ताउन से जिंदा हैं। अगर आप इनके ऊपर से अपना ताउन हटा लेंगे तो मदरसे बंद हो जाएंगे। आप आधी रोटी खाइए लेकिन मदरसों में बच्चों को पढ़ाइए, वरना नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इस्लाम के मसले बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह के अजाब से डरिए, किसी भी शक्ल में वो अजाब आ सकता है हमारे और आपके ऊपर। तो मैं तुम्हें थोड़ा वास्ता देता हूं कि थोड़ा सा रुक जाइएगा, और मैं अपने मोहब्बत का वास्ता देकर के, इतनी मोहब्बत करते हो। सन 99 में या 98 में मेरी तकरीर हुई थी बेलवा में, किशनगंज में पहली तकरीर हमारी हुई थी, हैं? और आज 2000 में तकरीर, सोचिए 25 साल, और आप मुझे अभी तक नहीं भूले हैं। लोग 2 साल 4 साल के बाद भुला दिए जाते हैं, लेकिन आप मुझे ये 4 साल से रफीक साहब हमें फोन कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम दे दीजिए। 4 साल के बाद हम अपनी डायरी में एक जगह बना पाए जो इनको प्रोग्राम दिया, और आज हम आपके पास आए हैं। मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत जब आप मुझसे करते हैं तो आज मुझे देखना है कि मैं इसी मोहब्बत का हवाला देते हुए आज मेरे हाथ पर आप इस मदरसे के लिए क्या देते हैं। मेरे भाइयों सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक गुलाम आजाद कर दो। उसने कहा पूरी जिंदगी तो मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कैसे गुलाम आजाद कर सकता। आपने कहा अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, और ये सजा है उस शख्स की जो रोजे की हालत में अपनी बीवी से मिल ले। ये रोजा तो पूरा करना ही पड़ेगा। जिस रोजे में आप, कोई शख्स कोई भी हो, मैं पूछूंगा नहीं खड़े होकर, ऐसे होंगे लोग जो अनजाने में ये गलत काम कर गए होंगे, रोजे की हालत में अगर कोई अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले तो उसकी सजा यही है कि वो रोजा बेकार हो गया। जिस रोजे की हालत में मिला वो रोजा बेकार, उस रोजे की कज़ा करना पड़ेगी, और उस रोजे की कज़ा के साथ साथ 60 रोजे उसको और रखना होंगे। 60 रोजे मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन, कंटिन्यू रेगुलर उसको 60 रोजे रखना पड़ेंगे। 60, एक भी बीच में नागा नहीं होना चाहिए। एक रोजा ये पूरा करेगा, और जितना रमजान के रोजे बाकी हैं वो पूरे करेगा। फिर ये रोजा जिसमें बीवी से मिल लिया ये रोजा पूरा करेगा। इसके बाद 60 रोजे बतौर सजा के उसको भी रखेगा। एक भी नागा हो गया तो अब तक जितने रखे सब बेकार। मसलन 50 रोजे रख लिए, 1-2 दिन सस्ता लें, 10 रोजे तो रह गए बाद में रख लेंगे। एक दिन का अगर आपने जानबूझकर नागा कर दिया तो 50 बेकार हो गए आपके। अब फिर से 1 से 60 रखो।
हाँ बुखार आ गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई बीमारी हो गई, उज्र हो गया, तो ये माफ है। आप फिर डॉक्टर के कहने पर आप रोजा छोड़ दें, जितने रह गए वो बाद में पूरे कर लें, लेकिन उज्र नहीं, कोई बीमारी नहीं, बिला उज्र के अगर आपने छोड़ दिया तो फिर 60 रखना पड़ेंगे, 1 से लेकर 60 तक। उसने कहा अल्लाह के रसूल कितने रोजे? आपने कहा 60। कहा मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कमजोर आदमी, दुबला पतला आदमी, और अल्लाह के रसूल 1 रोजा तो रख नहीं पाया, देखिए बीवी से मिल बैठा, 60 में कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा? मैं नहीं, अल्लाह के रसूल मुझे नहीं 60 रोजे भी नहीं रख पाऊंगा। तो आपने कहा कि फिर एक ऑप्शन और है, बस आखिरी लास्ट का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उसने कहा अल्लाह के रसूल 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाऊं, मोहताजों को, भूखों को? आपने कहा हाँ। कहा अल्लाह के नबी आपको मेरे घर का हाल मालूम नहीं है, मेरी गरीबी का हाल मालूम नहीं है, मैं सुबह उठता हूं तो खाली पेट कुछ नहीं होता है घर में, और कभी सुबह मिल जाए तो रात में भूखा सोना पड़ता है, रात में मिल जाए तो सुबह भूखा उठना पड़ता है, और शाम तक कुछ नहीं मिलता, एक वक्त का मिलता है बड़ी मुश्किल से। अल्लाह के नबी ने कहा यही 3 ऑप्शन थे और तो कोई है नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इंतजाम करवाता हूं। आपने सहाबा से कहा ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, तुम्हारे भाई से ऐसी ऐसी गलती हो गई है, ये गरीबों में कुछ देगा, फकीरों में कुछ बांटेगा, इसके लिए चंदा करो। कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 3 खजूर, असर तक एक ढेर बन गया खजूरों का, एक टोकरा भर गया खजूरों का, होगा 15-20 किलो का। अल्लाह के रसूल ने उसको उठाया, कहा तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, जाओ इसको गरीबों में बांट दो। कहा किसमें? कहा जाओ अपने गांव में जाओ, और अपने खानदान में जाओ, अपने कबीले में जाओ, और जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनमें जाकर ये खजूर बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो जाएगी, सजा पूरी हो जाएगी, जाओ जाओ, यही तुम्हारा कफारा है। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। मामला देख रहे हैं? अल्लाह के नबी आप कह रहे हैं गरीबों में बांट दो, मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब किसी का घर नहीं है। ये सुनकर अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने कहा अच्छा तो जाओ फिर तुम ही खा लो और अपने बीवी बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। यह है दीन की आसानी, अद्दीन युस्रुन, ये है दीन। हमने इतना बोझल बना दिया है कि लोग अब भागने लगे हैं आज इस्लाम से। यकबैक हमने लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। तकरीर में आदमी उकता जाता है कि क्या करें यार, इतनी सारी चीजें छोड़ दें, फिर करेंगे क्या, हम क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 गुना, 1 गुना छोड़ सकते हो? कहा आपने ये नहीं कहा कि 4 छोड़ दो, आपने कहा 1 ही छोड़ दो। उसने कहा आप बताइए, कहा मेरे कहने पे छोड़ोगे? हाँ तो झूठ छोड़ दो। ये थी दावत, ये थी तबलीग। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हिकमत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक और वाकया सुनिए, सुनन दारमी का और सुनन बैहक़ी का, जबरदस्त वाकया है वो भी। एक और नौजवान आया और आकर कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए एक लड़की के साथ मेरे ताल्लुकात है, मैं उससे जिना करूंगा। आप भी मौलाना लोगों की इतनी इज्जत और एहतराम करते हैं कि बीड़ी और सिगरेट पीते हुए आ रहे हैं, मौलाना जर्जीज को देखा, अरे नहीं मौलाना साहब आ रहे हैं, अपने बाप को देखा, बड़े भाई को देखा, फेंक दिया। इतना अदब और एहतराम आप अपने बुजुर्गों का, बड़ों का करते हैं, अपने उलमा का करते हैं। उस नौजवान से पूछो कैसा देहाती रहा होगा, कैसा अज्जल रहा होगा, किस माहौल में पला होगा। वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है अरे अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दीजिए, एक लड़की से दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करूंगा। कितना गंदा काम की परमिशन मांग रहा है, और सबसे मुबारक हस्ती से परमिशन मांग रहा है। कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा मुबारक कोई हस्ती नहीं। और कायनात में जिना से बदतर कौन सा गुनाह है, शिर्क को छोड़ दिया जाए तो। साहबा उसको घूर रहे, मतलब साहबा उसको घूर रहे, क्या क्या कह रहा है अल्लाह के रसूल से, चुप। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा नहीं 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 तुम चुप रहो। हाँ क्या कह रहे हो? आपने उससे कहा उदनु मिन्नी, मेरे करीब तो हो जाओ, पहले मेरे करीब आओ।
और करीब बुला लिया। अभी हमसे कोई आदमी कहे कि मौलाना साहब मैं जिना करने जाऊं, हट कमीने हट, मुझसे क्या पूछ रहा है, तू जाने तेरा बाप जाने, मुझसे क्या पूछ रहा है। आप ताज्जुब करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, आप कह रहे हैं मेरे करीब आओ। कायनात की सबसे मुबारक हस्ती जिना की इजाजत लेने वाले नौजवान को अपने करीब बुला रही, इधर आओ। और कैसे समझाया उसको, ये देखिए आप, दीन देखिए क्या है। आपने उससे कहा तुम जिना करना चाहते हो। वो साहबा को देखता है, देहाती था, लगा जी दोस्ती है एक से, मैं जिना करना चाहता हूँ। आपने कहा अच्छा ठीक है, मुझे परमिशन देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा, लेकिन ये बताओ क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ कर सकते हो? अब समझाने की स्टाइल देखिए आपकी। क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ कर सकते हो? उस लड़की के पास जो है वो तुम्हारी मां के पास भी है, क्या तुम उसके साथ जिना करोगे? ये मेरी तरह चीख कर नहीं कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, आप उससे कह रहे हैं क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ भी कर सकते हो? उसने कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, अरे अल्लाह के रसूल कोई शरीफ आदमी अपनी माँ के साथ जिना कैसे कर सकता है? आपने कहा हाँ ओ मैं भूल गया, माँ के साथ कौन जिना कर सकता है? अच्छा 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 ठीक 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 ठीक, माँ के साथ नहीं कर सकते? कहा नहीं। अच्छा अपनी बहन के साथ ये जिना कर सकते हो ये काम? कहा फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप कुर्बान आप पर, कोई आदमी अपनी बहन के साथ भी ये काम कैसे कर सकता है? आपने कहा हाँ नहीं कर सकता। ठीक ठीक। अच्छा अपनी बेटी के साथ तो ये काम कर सकते हो? कहा अल्लाह के नबी कौन शरीफ इंसान अपनी बेटी के साथ ये काम करेगा? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, न मैं माँ के साथ, न बहन के साथ, न बेटी के साथ, यहां तक कि अल्लाह के रसूल मैं अपनी खाला के साथ भी नहीं, अपनी फूफी के साथ भी नहीं, ये काम नहीं कर सकता कोई भी शरीफ आदमी। आपने कहा नौजवान जब तू अपनी बहन के साथ और बेटी के साथ ये काम करना गवारा नहीं कर रहा है, तो जिस लड़की के साथ तू ये जिना करने की इजाजत मांग रहा है वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी, किसी की खाला होगी, कोई ना कोई रिश्ता तो होगा। जी कहा कि फिर वो आदमी कैसे ये बर्दाश्त करेगा कि मेरी बहन के साथ कोई आदमी जिना करे, मेरी बेटी मेरी माँ के साथ कोई जिना करे? जब तुम अपनी बहन बेटी के साथ ये काम पसंद नहीं करते हो तो दूसरा अपनी माँ बहन बेटी के साथ कैसे पसंद करेगा? उसने कहा अल्लाह के नबी आपने जिस अंदाज से समझाया मेरी समझ में आ गया, मेरे सर पर हाथ फेर दीजिए और मेरे लिए दुआ दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ उसके सर पर फेरा, आय अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इसको इस हरामकारी से, इस जिनाकारी से बचा ले। नबी की दुआ का असर ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने तो सिर्फ ये दुआ की थी कि इस हरामकारी और जिनाकारी से बचा ले, लेकिन नबी की दुआ का असर ये हुआ कि मेरा तो उस दिन के बाद कोई भी हमारी ये नजर, हमारी ये निगाह किसी हराम चीज, हराम जगह पर भी नहीं उठी और हराम चीज की तरफ भी नहीं उठी। आपने तो दुआ दी अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ने ऐसी हिफाजत फरमाई कि उस दिन के बाद से किसी हराम चीज पर मेरी नजर नहीं उठी। हम इतने अल्लाह वाले बन गए। मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में मैं बताना सिर्फ आपको ये चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से नफरत नहीं की, उसको भगाया नहीं। कमीने तू जिना की इजाजत लेने आ रहा है मेरे पास, आपने उसको अपने करीब बुलाकर आपने उसको बड़े प्यार से, हिकमत के साथ और दानाई से जब समझाया तो वो आदमी गुनाह छोड़ दिया। आप किसी को शराबी को शराबी कहकर शराब नहीं छुड़वा सकते हैं, चोर को चोर कहकर आप उसकी चोरी नहीं छुड़वा सकते हैं, जानी को जानी कहकर आप उसको जिनाकारी नहीं छुड़वा सकते हैं। आप
आपको उसको बड़े प्यार से समझाने की जरूरत होगी, उसको अपने हिकमत के साथ, होशियारी के साथ, दानाई के साथ उसको आपको लाना होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, बहुत हिकमत से और होशियारी के साथ, दानाई के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ बुलाओ। अब आप ये कहोगे ऐ शराबियों, लानत हो तुम्हारे ऊपर। इस तरीके की अगर तकीरें होंगी तो मेरे भाइयों, कौन आदमी आपकी तकीर से मुतासिर होगा? आप शराब के नुकसान बताइए और शराब की हुर्मत बताइए, एक एक करके इन चीजों को छुड़वाइए। इंशाअल्लाह ये कौम मानने के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दूरअंदेशी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नबी नहीं बने थे आप, जब नबी नहीं बने थे, होशियारी देखिए आपकी, जब आप नबी नहीं बने थे, जब आप रसूल नहीं बने थे, आपकी उम्र 35 साल की थी और रसूल कब बने? 40 साल के बाद। यानी नबी बनने में, रसूल बनने में अभी 5 साल का वक्त बाकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और खाने काबा में, मक्का में सैलाब आ गया, मक्का में एक तूफान आया और वो पानी का सैलाब आया जिसकी जद में आकर खाने काबा बह गया, ढह गया, उखड़ गया। उसकी असर नौ दोबारा तामीर हुई, असर नौ दोबारा तामीर हुई। जब खाने काबा बनकर तैयार हो गया दोबारा, अब आप लोगों को उठने की बीमारी हो गई तो उठिए जाइए, अब आके यहाँ बैठिएगा नहीं बीच में। शुगर के मरीज हैं, सबको पेशाब आने लगा। अभी पिक्चर देख रहे होते तो बैठे रहते, ऑर्केस्ट्रा का नाच हो रहा होता तो पेशाब रुका हुआ होता। मेरे भाइयों सुनिए, 35 साल की उम्र में जब खाने काबा तैयार हो गया बनकर, दोबारा जब उसकी तामीर हुई तो हजरे अस्वद को रखने की बारी आई। हजरे अस्वद को कहां? वहीं पर जहां है, हम लोग जो हज करने गए होंगे उनको मालूम होगा, जिन्होंने उम्रा किया, हजरे अस्वद से ही चक्कर लगता है, वहीं से शुरू होता है और वहीं पर आकर खत्म होता है। वहीं से जब आप शुरू करते हैं और वहां से जब वहां तक पहुंच जाते हैं दोबारा हजरे अस्वद तक, तो आपका एक चक्कर माना जाता है, 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हजरे अस्वद को जहां रखा है वहां रखने की नौबत आ गई, रखा जाए तो ये कबीला कहने लगा इसको मेरा सरदार रखेगा, दूसरा कहने लगा इसको मेरा सरदार रखेगा, तीसरा कहने लगा इसको मेरा कबीला रखेगा, चौथा कहने लगा मेरा। लोग लड़ने लगे, तलवारें निकल आई, मैं रखूंगा, मेरा कबीला रखेगा, मेरे कबीले के सरदार को ये फख्र हासिल होना चाहिए, हजरे अस्वद को हमारे खानदान के लोग रखेंगे। लोगों ने तलवारें निकाल ली, झगड़ा बहुत बढ़ गया। एक बुजुर्ग आदमी था वहां, कोई बूढ़ा सा शरीफ आदमी, उसने कहा कि अच्छा मैं फैसला करूं इसको कौन रखेगा? कि बताइए क्या फैसला करते हो, बताओ, मानने का होगा तो मानेंगे। कि यहां तो सब लड़ रहे हैं, एक काम करो अभी सब लोग अपने घर पे चले जाओ और सो जाओ जाकर, कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आएगा, कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आएगा वही जज बन जाएगा, वही फैसल होगा और वही जिसके बारे में फैसला कर दे सबको मानना पड़ेगा। यानी वो उसी को हम लोग जज मान लेंगे और वो जो फैसला करे उसकी बात मानना पड़ेगी। सब लोगों ने कहा ठीक है, खाने काबा में जो कल सबसे पहले आएगा सुबह वही फैसला करेगा, वही जज बन जाएगा, वो जिसके बारे में भी फैसला करेगा वो कबीला उसको उठाकर रख देगा खाने काबा के पास हजरे अस्वद को। सब लोग जाकर अपने घर चले गए। मुझे सबसे पहले कल जाना है, इस में जग रहे हैं लोग। जैसे मुझे भी कल फ्लाइट पकड़ना थी, कल पीपल तल्ला में जलसा था, नहीं आ सका, एयरपोर्ट पहुंच गया, पूरी रात जागता रहा, नहीं मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, मुझे जाना है। और अपने वक्त पे पहुंचा। वहां जाने के बाद पता चला कि जो फ्लाइट 10:30 बजे जाना थी उसका अनाउंसमेंट हो रहा है कि अब 12:30 बजे जाएगी। 12:30 बजे अनाउंसमेंट होता है, नहीं अब ये 1:30 बजे जाएगी। 1:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट होता है कि 3:30 बजे जाएगी। 3:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट होता है कि अब ये 5:30 बजे जाएगी। बैठा रहा
5:30 बजे के बाद अनाउंसमेंट होता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। कल तकरीबन 300 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं इंडिगो की। मुझे भी लखनऊ से पटना और पटना से वंदे भारत पकड़ के आना था, लेकिन नहीं आ सका। जलसे वालों से मैंने मौजरत की, बोले कि मेरा क्या होगा। बहुत बेचारों से मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं बताइए। फिर ये हुआ कि मैं किसी तरीके से राजधानी में बैठा और सुबह आज किशनगंज उतरा तो मैंने उनसे कहा कि मैं जुमा पढ़ाने के लिए आपके यहाँ आ रहा हूं और मैं परेशानी बता दूंगा। ये परेशानी थी कि जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, हो जाती है किसी के साथ मेरे भाइयों। कोई आदमी डायरेक्ट, हम तो खुद तो पायलट नहीं है कि हम उड़ाते हुए चले आए, हम तो खुद ट्रेन के ड्राइवर नहीं है। हम वीडियो कॉल करके दिखा भी रहे हैं उन लोगों को, देखिए ये हालात हैं, इंडिगो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और बहुत ज्यादा हालात खराब थे कल एयरपोर्ट पर, लड़ाई झगड़ा मारपीट की नौबत थी। तो बहरहाल किसी तरीके से मैं ट्रेन पकड़ के वापस आया। तो बेचारे उन लोगों का कोई कसूर नहीं, उन्होंने बुलाया था मुझे और उन्होंने कह भी दिया था कि मौलाना लश्कर गांव में आप बोल दीजिएगा। मैं भूल गया, शुरू में बोलना था, नहीं बोल पाया। बहरहाल मैं मदऊ था, लेकिन ये प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आ सका। तो मेरे भाइयों होता है। अब वो लोग कल सुबह मुझे सबसे पहले जाना है खाने काबा में, इसलिए जाग रहे हैं, सो न जाए, आंख न लग जाए। और ऐन मौके पर आंख लग गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से आए और सो गए। जो जल्दी सो जाता है वो जल्दी उठ भी जाता है, और जो देर से सोता है वो, आप देख लीजिए, मिसालें होंगी आपके सामने। जो जल्दी उठता है उनको लोग प्यार की नजर से देखते हैं। चिड़ियों को सुबह उठ जाती है, कैसी चहचा रही है, कोयल कूक रही है, चिड़ियां चहचा रही हैं, वो बोल रहा है। चिड़ियां जिस वक्त चीखती हैं, चिल्लाती हैं, चहचहाती हैं, और एक कुत्ते को देख लो, उस वक्त पूरी रात दौड़ेगा गाड़ियों के पीछे, पूरी रात भौंकता रहेगा और फजर से पहले वो सो जाएगा। और चिड़ियां पूरी रात सोएंगी और फजर के वक्त में जाग जाती हैं। चिड़ियों से कितना प्यार करते हैं लोग और कुत्तों से कितनी नफरत करते हैं। वो स्टैंडर्ड कुत्तों की बात अलग है, वो तो हमारे मनुस्मृति में लिखा है, जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा मरने के बाद, है मरने के बाद। तो दुनिया में जितने कुत्ते हम देखते हैं, मैं सोचता हूं ये पहले सब मर्द रहे होंगे और इन्होंने कोई रिश्वत खाई होगी, तब इनको कुत्ते का जन्म हुआ है। जितने भी कुत्ते देखता हूं मैं तो सोचता हूं ये पहले, मनुस्मृति के मुताबिक ये पहले मर्द रहे होंगे, इन्होंने रिश्वत खाई होगी, तब इनको ये जन्म हुआ है कुत्ते का। और जब किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हुए किसी कुत्ते को देखता हूं, इनकी पिंकी टिंकी चुन्नी लवली, जब ये स्टैंडर्ड कुत्ते, तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़े डीजीपी डीआईजी, जो सबसे बड़ा रिश्वतखोर होता है, स्टैंडर्ड बड़ा घोटालेबाज, ये स्टैंडर्ड आदमी रहा होगा जो बहुत बड़ा घोटाला किया होगा करोड़ों अरबों खरबों का। ये मरने के बाद भी सारा स्टैंडर्ड कुत्ता पैदा हुआ है, जो मरने के बाद भी ऐसी गाड़ियों में घूम रहा है। ये कोई दुख है? मरने के बाद जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा, और जो किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर डालेगा उसको अगला जन्म लड़की का होगा। ये दुनिया में जितनी मां बहनों को देख रहे हो ना, ये सब पहले मर्द थी। इन्होंने लड़कियों को बुरी नजर से देखा होगा, इसलिए इनको लड़की का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी किसी की मां बहन बेटी पर गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी। पूछो बच्चे फिर कहां से आएंगे? पूछो। जो जुआ खेलेगा उसको भैंस का जन्म होगा, ये लिखा है। जो जुआ खेलेगा उसको भैंस का जन्म होगा। दुनिया में जितनी भैंसें गायें दिख रही हैं, ये सब पहले मर्द थे, इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। दुनिया में अगर कोई भी आदमी जुआ न खेले तो भैंस और गाय पैदा ही ना हो, और जब भैंसे और गाय पैदा ना हो तो ना दूध ना मिले, ना दही मिले, ना मक्खन मिले, ना पनीर मिले, ना घी मिले। यानी ये सारी नेमतें अगर खाना है तो इसका मतलब ये है कि जुआ खेलो। उल्टी
गंगा बह रही है। ये सारी किताब आज भी लिखा हुआ है किताबों में, मनुस्मृति पूरी पढ़ जाइए एक एक जी। बल्कि यहाँ तक लिखा हुआ है, ये करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो घुइया बनोगे, ये करोगे तो पपीता बनोगे, ये करोगे तो गेहूं बनोगे, ये बुरा काम करोगे तो बाजरा बनोगे, ये सरसों बनोगे, सब कुछ लिखा। दाल चावल एक एक जुर्म, ये करोगे तो ये करोगे तो ये करोगे तो ये सारी नियामतें तो हमें पाप ही के नतीजे में मिल रही है। मेरे भाइयों, बात थोड़ी सी आगे की तरफ चली गई। मैं बता ये रहा था कि अल्लाह के नबी आए और जल्दी सो गए, जल्दी उठ गए और सबसे पहले खाने काबा में पहुंच गए। इन लोगों की जब आंख खुली तो अरे भागे ये लोग खाने काबा की तरफ। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मौजूद हैं, अभी वो रसूलुल्लाह नहीं बने हैं। अब्दुल्ला का बेटा आ गया, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा आ गया, पोता आ गया। अरे अबू तालिब का भतीजा यहाँ मौजूद है। लोगों की जबान से निकला कज्जाअल अमीन, कज्जाअल अमीन, कज्जा सादिक, कज्जाअल अमीन। अमीन आ गया और सादिक आ गया। इससे ज्यादा सच्ची बात करने वाला कोई नहीं है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। आपने कहा मेरा फैसला मानोगे? कहा बिल्कुल, आप जो फैसला कर देंगे। आपने कहा चादर लाओ, चादर लाकर रख दी, उस चादर पे हजरे अस्वद को रख दिया। आपने कहा अरे फला कबीले के सरदार ये कोना तुम पकड़ो, अरे फला कबीले के सरदार ये कोना तुम पकड़ो, अरे फला कबीले के सरदार चादर का ये कोना तुम पकड़ो, अरे फला कबीले के सरदार चादर का कोना ये वाला तुम पकड़ो। चार सरदारों ने चार कोने पकड़े और चारों ने मिलकर जब चादर को उठाया तो हजरे अस्वद भी उठ गया। आपने कहा इसको लेके चलो खाने काबा तक। जब खाने काबा तक हजरे अस्वद को लेकर आया गया, वहां जब पहुंचा दिया उन सब लोगों ने मिलकर, तो अल्लाह के रसूल ने उसको अपने हाथ से उठाकर वहां रख दिया। इस फैसले से सब खुश हो गए और सबको ये खुशी हुई कि हमने भी उसको उठाया। वो सोचने लगा हमने भी उठाया। ये हिकमत थी, ये होशियारी थी। और जिस नबी ने नबी बनने से पहले इतनी दी हिकमत, होशियारी और दानाई से काम किया हो, रसूल बनने के बाद उसने कितनी हिकमत और दानाई से और होशियारी से उसने दीन की दावत दी होगी। हमें और आपको सोचना चाहिए। हमारे पास तो हिकमत ही नहीं है, हमारे पास कहां होशियारी है। सारी सरदारी और सारी बातें हमारी चुनाव के मौके पर होने लगती हैं। सब उसी वक्त मौका होता है हमें अपने आप को सब होशियारी दिखाने का। मेरे भाइयों, इस वक्त इस चीज की जरूरत नहीं है कि किसको आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा और डंके की चोट पर कहता रहूंगा, इस वक्त ये मत देखो कि हमारे लिए फायदेमंद कौन है। आप इस वक्त ये देखिए कि हमारे लिए सबसे कम नुकसानदेह कौन है। हाँ, फायदे की बात कर रहे हो, छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप अपना फायदे की बात। आप ये देखिए कि मेरे लिए सबसे कम नुकसानदेह कौन है। बस आप ये सोचिए कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हम या तो बच्चे को बचा सकते हैं या तुम्हारी बीवी को बचा सकते हैं, दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। बस बताओ किसको बचाएं। अब ये मत देखो कि दोनों बच जाएं, नहीं। अब आप कोई तो फैसला लोगे। क्या लोगे फैसला? इस वक्त अक्लमंद आदमी वो है जो ये कह दे कि मेरी बीवी को बचा लो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, लेकिन बच्चा जा रहा तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। अक्लमंद वो आदमी है। जबकि अफसोस बच्चे के जाने का भी है, दुख बच्चे के जाने का भी है, तकलीफ इस बात की भी है कि बच्चा जा रहा है, लेकिन ये कम नुकसान है, ये छोटा नुकसान है। बीवी चली गई तो ये बड़ा नुकसान है। मेरे भाइयों, बंगाल वालों, अपने आप को बड़े नुकसान से बचा लो। छोटा नुकसान उठाना पड़े तो उठा लो, वरना यूपी जैसे हालात तुम्हारे भी होंगे। तुम नहीं समझ रहे हो क्या प्लानिंग हो रही और क्या मंसूबे हो रहे हैं। हमारे ही लोगों में, हम ही लोगों में से खरीदा जा रहा है, उठाया जा रहा है। आप नहीं समझेंगे। ये क्या तुकबंदी की बात है। बहुत जाता हूं मैं मुर्शिदाबाद में प्रोग्राम करने के लिए, जंगीपुर, औरंगाबाद, भरा पड़ा है मेरा इलाका
था वहां, मैं रोजाना हर साल जाता हूं प्रोग्राम करने के लिए वहां पर। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है साहब? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तैयार होगी? कोई अक्लमंदी है? तुकबंदी है? आप किस मस्जिद की बात कर रहे हो? मस्जिद बनाना है तो अल्लाह का घर समझ के बनाइए। आप उस पर लिख दीजिए मस्जिद मोहम्मदी। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी बढ़कर कोई है? क्या आप बाबर का नाम लिखना जरूरी है? हम तो कहते हैं क्यों आपको जिद है बाबरी नाम रखने की? आप हमारे आका इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हैं? बनाइए मस्जिद मोहम्मदी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर इब्न खत्ताब, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अली अल मुर्तजा बनाइए। आप कौन रोक रहा है आपको? क्या हम बेवकूफ हैं? हम नहीं समझ रहे हैं कि आप किसके इशारों पे चल रहे हैं, किसके बहकावे में आ रहे हैं, और ये प्लानिंग आप क्यों कर रहे हैं? आप बंगाल को भी यूपी बनाना चाह रहे हैं और यहां पर भी बुलडोजर वाली गवर्नमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई भैंस का गोबर हमारे दिमागों में नहीं भरा है। आप बात करते हैं मेरे भाइयों, हक की बात आई थी ना, मैंने बताया था। अरे सुनो इस्लाम, ये बेचारा दलमुड्डा क्या जाने, मस्जिद के एहतराम में सोचा कि मुसलमान आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने अपना नाम तक कटवा दिया था शांति के लिए और अमन के लिए। तुम बात करते हो? तुम मुसलमानों को अगर अमन व अमान से रहना देना चाहते हो तो आप भी कुछ बातों से समझौता करिए। समझौता करने में बुराई क्या है? मुझे बताओ बुराई क्या है? अल्लाह के रसूल ने समझौता नहीं किया है, मदीना से चल चुके हैं, आपके साथ आपके सहाबा मौजूद हैं। और सुनो नौजवानों, मेरी तकरीर ये बहुत गूंजेगी। मुझे मालूम है कि अब हो सकता है टीवी चैनल वाले भी इसको उड़ाएं और कहें कि देखो ये मौलवी बंगाल में गया तो डर पैदा कर रहा है। ये हो सकता है इनको फिर मिल जाए मसाला और फिर कहे ममता का मौलाना पिछले 5 साल पहले जो कह रहे थे, हो सकता है ये फिर वही राग आलापे। लेकिन मेरी बात फिर से सुन लीजिए, मुझे बंगाल के लोगों में समझदारी नजर आती है, होशियारी भी नजर आती है। मुझे मालूम है कि आप बहुत माइंडेड इंसान हैं। मैं जानता हूं, पिछली मर्तबा भी मैंने इसका एहसास किया था। आप हमारे यूपी वालों की तरह और आप बिहार वालों की तरह नहीं हैं, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है और इंशाअल्लाह इस मर्तबा भी वही सबूत देंगे। सुनिए मेरे भाइयों, आप फिर आइए उस तरफ और देखिए अल्लाह के नबी मदीने से चल चुके हैं, आपके साथ सहाबा भी मौजूद हैं। और जब हुदैबिया के मकाम पर आए, हुदैबिया जानते हैं? नहीं, सुनिए, मक्का से तकरीबन 7 मील की दूरी पर एक मकाम है हुदैबिया, जहां सुलह हुई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का के काफिरों से। उस जगह का नाम पड़ गया हुदैबिया। मैं जब उम्रा करने गया था तो मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी जो अरब में वहां थे, वहां मुझको लेके गए और जब हुदैबिया के मकाम पर लेकर गए तो कहने लगे यहाँ की एक बड़ी मशहूर चीज मैं तुम्हें पिलाऊंगा। मैंने कहा क्या? गए और वहां बहुत से बदवी लोग खड़े हैं हुदैबिया पे, ऊँटनियां लिए, छोटी छोटी ऊँटनियां, जल्दी से उसका ताजा दूध उन्होंने निकाला और कच्चा दूध ताजा जल्दी से लेके मेरे पास आए। कहा लीजिए मौलाना, पीजिए पीजिए जल्दी। मैंने अरे कच्चा, अरे पीजिए जल्दी पीजिए। मैंने बहुत जल्दी से उसको पी लिया। मैंने कहा आपने इतनी जल्दी क्यों किया? कहने लगे कि इसमें 5 मिनट के बाद कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इसको ऐसे ही रख दिया जाए ऊँटनी का दूध तो इसमें 5 मिनट के बाद कीड़े पड़ जाना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा यार क्या पिला दिया तुमने मुझे? नहीं बहुत फायदेमंद है ये, जो अभी पी लिया आपने, ये आपके पेट को एकदम क्लियर करेगा और पेट के लिए बड़ा मुफीद है। वो हुदैबिया का मकाम मैं आपको बतला रहा हूं। वहां जब पहुंचे आप और आपके सहाबा तो पता चला कि मक्के में लोग तलवारें लिए खड़े हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को आने की इजाजत नहीं है, मक्के में नहीं है। आपने खबर भेजी कि देखो मैं लड़ने नहीं आ रहा हूं, मैं उम्रा करने आया हूं और उम्रा करके वापस चला जाऊंगा। उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं पहले बातचीत होगी उसके बाद में उम्रे की इजाजत होगी। तो आपने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूं, बातचीत कर लीजिए। कहा नहीं आप वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। काफिरों का एक वफद तैयार होता है, कुछ लोगों पर मुश्तमिल, कुछ लोग, उनका सरदार सुहैल, बुखारी की हदीस में उनका सरदार कौन था? सुहैल, कुरैश की तरफ से सरदार
बनकर गया, कई लोगों को लेकर गया। ये लोग हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। पहुंचने के बाद अब सुलह होती है। जानते हो पहली शर्त क्या रखी गई? मदीने से मक्का 300 मील, तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर। 300 मील। और ये कोई राजधानी एक्सप्रेस की तरह नहीं कि जर्जीत साहब 7 बजे लखनऊ में बैठे और 10 बजे किशनगंज उतर गए। ये वाला सफर नहीं। घोड़े पर बैठकर या ऊंट पर बैठकर ही सफर, और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं जो